भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, इसमें हम लोग विज्ञानमय कोश पर चर्चा कर रहे हैं और तीन क्रिया योगों की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कर ली है, जिसमें हमारा सोहम साधना, स्वर संयम और आत्मानुभूति योग, तो ये चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। अब आज की जो हमारी ये चर्चा है, ग्रंथि वेदन है, ये इसका अंतिम क्रिया योग है। प्रभावी भी है और थोड़ा सा इसमें सावधानियां भी रहती हैं ग्रंथि वेद करते समय, क्योंकि ये कुंडलनी जागरण वाली बात है। हठ योग में कुंडलनी जागरण और यहाँ पर गायत्री की पंचकोशी साधना में ग्रंथि वेदन, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति पंचकोशी साधना के माध्यम से ग्रंथि वेद करता तो उसके भी सारे के सारे चक्र जागृत, षट चक्र जागृत हो जाते हैं। तो जब चक्र जागृत होते हैं, कुंडलनी जागती है, वहाँ पर सावधानियां भी होती हैं। मात्र ये नहीं है कि कोई चीज़ मिल गई तो बस उसको, उसका केवल जो है सकारात्मक पहलू ही होता है, उसके साथ कई सावधानियां भी जुड़ी होती हैं और सावधानी ना बरतने पे व्यक्ति को कभी कभी उसका जो साइड इफेक्ट है वो भी झेलने पड़ते हैं। बिजली का काम ऐसा है, विद्युत, बिजली, जो लोग भी इस काम को करते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी विद्युत के साथ लापरवाही करने से, जो विद्युत हमें, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे पंखे चलाती है, लाइट जलाती है, सारे काम करती है, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। और लोगों को पहुंचता भी, हम आए दिन देखते हैं, लोगों को बिजली का करंट लग जाता है, झटका लगता है। दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, इस विज्ञान में है। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज जो ग्रंथि वेद की बात है, गुरुदेव ने जिस तरीके से ये हमें विद्या दी है, उसको उसी प्रकार से हम लोग अगर पढ़ते हैं तो इसमें निश्चित फायदा भी होता है और निश्चित ही हमें जो है उसका लाभ भी मिलता है। कई बार हम लोग कुछ क्रिया योग तो करते हैं, लेकिन उसकी विधि व्यवस्था बिल्कुल उस तरीके से नहीं होती है जैसे गुरुदेव ने दी है। कुछ ना कुछ अपना सरलीकरण करने के लिए या कुछ करने के लिए हम लोग को उसको जो है ये कर लेते हैं, लेकिन उससे उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। संदिग्ध लाभ रहता है, हो सकता कुछ मिल भी जाए, और मिल भी जाए तो पूरा नहीं मिलेगा, और ये भी संभावना है कि लाभ ना मिले। तो ये सारी बातें इसमें रहती हैं, इसलिए हम लोग, क्योंकि गुरुदेव ने तो पूरा का पूरा लिख के दे दिया है, तो हम लोगों को जरूर टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए जो गुरुदेव ने ये दिया है। अब टीचर क्लास में कितना करवाता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो साथ में टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर की भी अपनी एक मर्यादाएं होती हैं। वो एक एक सीमित स्तर तक ही पढ़ा सकता है, क्योंकि क्लास में सारे तरीके के बच्चे रहते हैं, एक सीमित स्तर तक ही पढ़ा सकता है।
तो अगर हमें पूरा एकदम उसका लाभ उठाना है तो हमें फिर टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना पड़ता है, और जो होशियार बच्चे वही करते हैं। तो यहाँ तक कि वो पहले ही उस चैप्टर को पढ़ के चले जाते हैं, और जब चाहे पहले ही चैप्टर को पढ़ जाते हैं तो जब का क्लास में टीचर समझाता है तो उनके सारे के सारे जो है डाउट्स और वो सारे वहीं क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं, गायत्री महाविज्ञान और जो वाङ्मय नंबर 13, इनको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय में कहीं कोई ये नहीं बरतना चाहिए, और ध्यान से समझने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आइए हम लोग उसमें से गुरुदेव के साहित्य में से ही हमने इसको ये बनाया है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो पीपीटी बनाई है, पीपीटी के माध्यम से इसमें से कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए इसको पीपीटी रूप में तैयार किया है। जी, तो हमारा विषय जैसे ये है, ग्रंथि वेद विषय है, तो इसको देखते हैं। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें क्या बताया है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करें। विज्ञान में कोश में जैसी व्यक्ति पहुंचता है, चतुर्थ भूमिका में पहुंचता है, तो उसको लगता है कि मुझे 3 बंधन बांधे हुए हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमें बोध नहीं होता कि ये बंधन है, तब तो बंधन बड़े ही हमें अच्छे लगते हैं। किसी को, किसी पशु को जो है रेशम की रस्सी से बांध दिया जाए, और उस रस्सी को देखते कि खुश होता रहे, देखो कितनी अच्छी रस्सी, कितनी अच्छी रस्सी, तो छूटना नहीं चाहेगा उससे। लेकिन अगर किसी को ज्ञात हो जाए कि नहीं, ये रस्सी कैसी भी है मेरे लिए बंधन का कारण है, तो उसे लगेगा इन बंधनों से छूटना भी चाहिए। तो मनोमय कोश तक तो बंधन बड़े प्रिय लगते हैं, सारे के सारे बंधन, जिसको हम लोग ये कहते हैं। और ये बंधन कौन से हैं? इन्हीं बंधनों को ये कहा गया है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। तो यहाँ पर जीव को प्रतीत होने लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं जरूर जो है मुझे अभी ये अमुक अमुक वस्तु जो है मुझे छोड़ नहीं रही। जैसे एक सामान्य व्यक्ति का उदाहरण लें, तो बढ़िया बढ़िया खाना उसको जो है, स्वादिष्ट भोजन जो है उसको बड़ा प्रिय होता है, बहुत सुंदर लगता है। व्यक्ति पैसा खर्च करके बाहर भी खाने के लिए जाता है कि जीव को किसी तरीके से स्वाद मिल सके। इसी तरीके से काम वासना भी व्यक्ति के अंदर ये होती है, तो उसको जो है बड़ा उसमें आनंद आता है, उसकी तृप्ति में। तो ये सारी चीजें मनोमय कोश तक तो बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे मनुष्य का तत्व ज्ञान परिपक्व होता है, बाबूजी तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे, तो जैसे मनुष्य का तत्व ज्ञान ये होता है, तो उसको ये बंधन लगने लगती हैं। स्वादिष्ट भोजन खा के व्यक्ति ओवर डाइट करता है, और जब ओवर डाइट करता है तो ओवर डाइट करने के बाद में वही भोजन जो उसको, उसके लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता था, वो उसके लिए आलस्य प्रमाद का कारण बन जाता है। बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन कर लिया, आलस्य प्रमाद आ गया, पाचन तंत्र गड़बड़ा गया, पूरा का पूरा सिस्टम जो है। सामान्य रूप से यही देखा है कि लोग
शादियों में जाते हैं, अपने पाचन तंत्र को गड़बड़ा के जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर कुछ ना कुछ वहां पर जाके स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये जैसे हमारी समझ विकसित होती है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि जो स्वादिष्ट भोजन के नाम पर मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, ये तो मेरी शक्ति को क्षरण कर रहा है, और मुझे आत्मिक प्राप्ति के लिए जो शक्ति चाहिए, अदम्य सामर्थ्य चाहिए, वो मेरी ये सारा का सारा खत्म कर रहा है। ये मेरे लिए बंधन का कारण है। इसके रहते हुए मैं ये नहीं कर सकता। ये काम सेवन जो मेरी शक्ति को सुखाया जा रहा है, जो ब्रह्म में मेरा चरण होना चाहिए था, जो ब्रह्म में विचरण होना चाहिए था, ब्रह्म परायणता होनी चाहिए, तो वो तो हो नहीं पा रही। ये सारा का सारा जो मेरी शक्ति स्रोत को सुखा रहा है, ये सारे के सारे उसको जो है बंधन लगने लगते हैं। जिन शादियों में पार्टियों में व्यक्ति जो है बड़ा इंतजार कर करके जाता था, अरे उस दिन वो पार्टी है वहां पर जाना है, लेकिन जैसे ही जो है उसको ये लगता है कि ये तो सब वहां तो केवल और केवल व्यर्थ की गप्पबाजी के अलावा, व्यर्थ की प्रदर्शनों के अलावा तो और कुछ होना नहीं है। वहां तो केवल जो है समय की बर्बादी, उससे कोई लोक कल्याण भी नहीं होना है, ना यहाँ का ना उधर का। व्यक्ति को बंधन लगने लगता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बंधन लगने लगती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि लोग कभी कभी कहते सुनते हैं कि तुम तो संसार से हटते जा रहे हो, पलायन करते जा रहे हो। पलायन नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है, समझदारी विकसित हो रही है। जब व्यक्ति के अंदर समझदारी विकसित होती है तो वो जो है, जो भी कार्य उसको ये दिखाई देते हैं कि इससे मेरी शक्ति का ह्रास होता है, इससे मेरा जो है अकल्याण हो रहा है, व्यक्ति नहीं करता है। बचपन में व्यक्ति जो है समझदार नहीं होता तो ऐसे काम करता है, लेकिन बचपन में हम लोग क्या है, माँ बाप ने पैसा दिया, जितना पैसा दिया उतना खर्च कर लिया सारा का सारा, क्योंकि ना कोई जिम्मेवारी होती है, ना कोई किसी तरीके की जवाबदेही होती है। जितना दिया सब खर्च कर लिया, और खर्च करके जो है उसको ये बिल्कुल नील बटा जीरो कर दिया। लेकिन व्यक्ति बड़ा होता है तो एक एक पैसे को खर्च करने से पहले सोचता है कि मेरे ऊपर जो मेरे परिवार की जिम्मेवारी है, मेरे जो है माँ बाप की जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर हर तरीके की जिम्मेवारी है, बच्चे हैं। तो सब चीज़ को जो है वो करके ये करने लगता। तो समझदारी जैसे जैसे बढ़ती है तो उसको जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये समझ में आने लगती। तो अपनी कमियों को ही दिखना, ये बंधन प्रतीत होने का मतलब अपनी कमियां व्यक्ति को दिखने लगती हैं। इसको हम लोग अग्नि दीक्षा की स्टेज भी बोलते हैं। अग्नि दीक्षा में व्यक्ति ये समझने लगता है कि जिस तरीके से मेरा ये होना चाहिए चिंतन चरित्र व्यवहार वैसा नहीं है, तो उसको ये बंधन लगने लगता है, उनको खोलने के लिए प्रयासरत रहने लगता है। तो जो विज्ञान में कोश के अंतर्गत जो तीन बंधन है, ये बंधन इतने ये जो है हठीले बंधन होते हैं कि भौतिक शरीर के ना रहने पर भी ये देव योनि में, देखिए कितना बड़ी बात है, देव योनि में, गंधर्व योनि में, यक्ष बन के, भूत बन के, पिशाच बन के, सभी योनियों में वैसे के वैसे ही बांधे रहते हैं जैसे शरीर में शरीरधारी के बंधन होते हैं, उसी तरीके से ये बांधे रहते हैं। और इन तीन बंधन ग्रंथियां, जिसको रुद्र ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इन्हें तीन गुण भी कह सकते हैं। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम। अब देखिए यहाँ पर गुरुदेव धीरे धीरे बताते चले रहे बंधन क्या है। रुद्र ग्रंथि अर्थात तम, है ना, तमोगुण। विष्णु ग्रंथि अर्थात रज, और ब्रह्म ग्रंथि अर्थात सत। तो ये तीनों के तीनों जो है ये तीन ग्रंथियों के रूप में इसको ये कहा जाता है। इन तीन गुणों से अतीत हो जाने पर, ऊंचा उठ जाने पर ही आत्म शांति और आनंद का व्यक्ति अधिकारी बनता है। और इन्हीं तीन ग्रंथियों को ऋण बोला जाता है। तीन ऋण बोला जाता है। और ये ऋण केवल, इन ऋणों से केवल मनुष्य शरीर में ही मुक्त हुआ जा सकता है। देवताओं की योनि में, अन्य पशुओं की योनि में, या फिर अन्य जीव जंतुओं की योनि में इन ऋणों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो इसीलिए इन ऋणों से मुक्त होने के लिए
ये ध्यान रहे तो हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी थी, जिसको हम लोग जो है यज्ञोपवीत की व्यवस्था बोलते थे। और उसमें जो 3 तार होते थे, या उसमें 3 तार में 3 गांठें लगी होती थी। और उसका भाव यही था कि ये 3 गांठें जो अभी हमें जो बांधे हुए हैं, इसको हमें किसी प्रकार से खोलना है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि तम रज सत्य के 3 गुण द्वारा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर बने हुए हैं। तो यज्ञोपवीत के अंत में जो 3 ग्रंथियां लगाई जाती हैं, उसका तात्पर्य है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियों से जीव बंधा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर रामायण में कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है, जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, तदपि मृखा छूटत नहीं कठिनाई। है ना, तदपि मृखा छूटत नहीं, मृखा मतलब माया, छूटत नहीं, और कठिनाई, बड़ी कठिनाई होती है इसको छोड़ने में। तब से जीव भयो संसारी, तभी से जीव जो है संसारी हो जाता है, उसकी बार बार संसार में आने की कामना होती। छूटे मृका ना होए सुखारी। और जब तक ये माया छूटती नहीं है, तब तक तो वो जो है बार बार जो है उसमें सुख दुख के को भोगने के लिए संसार में जन्म लेता रहता है। तो इसी को तुलसीदास जी ने बताया है, ये जो है ग्रंथियों का ये अ, 3 ग्रंथियों के बारे में तुलसीदास जी ने इस चीज को बताया है। और इन तीनों को खोलने की जिम्मेवारी का नाम है पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण है। अब हम लोग ये देखें कि ये यज्ञोपवीत जो है तीनों वर्णों को बोला गया था करने के लिए। अब शूद्रत्व का मतलब तो यही है जिसको समझ ही नहीं है मानव जीवन की, जिसको लोग हम लोग जो है योग दर्शन में मूढ़ प्रवृत्ति का व्यक्ति बोल सकते हैं, कि ये जो है इसका चित्त मूढ़ स्थिति में, इसको कुछ बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो लोग क्षिप्त विक्षिप्त और यहाँ पर हैं, एकाग्र चित्त में हैं, तो तब तक तो ये अ, इसको यज्ञ पर भी धारण करने की बोली गई है। वैश्य को, क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, तीनों को यज्ञ पर भी धारण करने की बात कही गई है। इसलिए इसी महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्ति को जीवन में बनी रहे, इसलिए हमारे ऋषियों ने बचपन में यज्ञोपवीत करवा देते थे 10-11 वर्ष की आयु में, ताकि जो है अपना ध्यान रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बाकी सब तो ठीक है, संसार तो बढ़िया है, लेकिन जीवन के लक्ष्य का भी बोध रहे, ध्यान रहे। शुरू में इसको ये यज्ञोपवीत दे दिया जाता था। अब देखिए ये 3 गुण जिसको बताया गया है, तम को प्रकृति बताया गया है। तम प्रकृति है, मतलब जड़ात्मक है, पूर्ण जड़ है। रज हमारा जीव है, और सत जो है इसको आत्मा कहते हैं, ये पूर्ण चैतन्य है। और जड़ और चैतन्य के समन्वय से जो आनंददायक सत्ता बनती है, उसको हम लोग रज बोलते हैं, जीव बोलते हैं। व्यवहारिक जगत में तम को सांसारिक जीवन बोलते हैं। तम जो सांसारिक जीवन है, क्योंकि संसार में रहने के लिए थोड़ा सा जो है अविद्या व्यक्ति को आवश्यक रहती है। बिना अविद्या के संसार में रहना संभव ही नहीं है। थोड़ा सा जो है अगर अविद्या रहेगी, तभी व्यक्ति जो है ये अपने अपने जो है संसार में परिजनों के साथ हो रही है, क्योंकि सारा का सारा जो भ्रम है। अगर व्यक्ति जो है छूट गया सारी चीजों से, सारा उसको तत्व ज्ञान हो गया, तो फिर तो छूट गया, फिर संसार में कहाँ है, फिर तो वो जो है अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है। तो इसलिए तम को सांसारिक जीवन कहते हैं, रज को व्यक्तिगत जीवन कहते हैं, और सत को आध्यात्मिक जीवन है, इसमें ये कहा गया है। तो अब जो है ये हमारे ऋषियों ने तीनों ऋण से उऋण होने का मार्ग भी बता दिया है। अब देखिए 3 ऋण हैं, तो इनसे उऋण होने का कितना बढ़िया ये मार्ग हमारे ऋषियों ने बताया हुआ है, कि जैसे हमारे जो पूर्ववर्ती लोग थे, पूर्वज थे, उन्होंने अनेक उपकारों के द्वारा, सहयोगों के द्वारा निर्बल दशा से ऊंचा उठाकर हमें बल विद्या बुद्धि संपन्न किया है। हम लोग ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना कितना किया है। खास करके हम लोग स्वतंत्रता संग्राम को देख लें, जिन्होंने कितने सैनिकों ने कुर्बानियां दे दी, वो लोग स्वतंत्र भारत को तो नहीं देख पाए। हम लोग स्वतंत्र भारत में बैठे हैं, जबकि हमने कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया। लेकिन उन लोगों ने जो है पुरुषार्थ करके, और जो है हमें ये किया। तो जिस प्रकार से हमें ये मिला, उसी प्रकार से हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी कर्तव्य है, कि संसार में अपनी अपेक्षा जो पिछड़े हुए लोग हैं, अपनी अपेक्षा पिछड़े लोग हैं, उन्हें सहयोग देकर ऊंचा उठाएं, सामाजिक जीवन को मधुर बनाएं,
और देश जाति और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें, ये पितृ ऋण होता है। अगर ये नहीं होगा, लोग पितरों के लिए ये करते हैं, तरह तरह के श्राद्ध और ये सब, ये पिंडदान करते हैं, लेकिन जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक पितृ ऋण से नहीं छूटेंगे। केवल आटे की लोई और पिंड मात्र चढ़ा देने से बात नहीं बनती है कि हमने पिंडदान कर दिया, थोड़ा जल दे दिया उससे कुशा से, बस ये तर्पण भी हो गया। तब तक पिंडों को, तब तक जो पितरों को शांति नहीं मिलेगी जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया था और हमारे लिए करके वो जो है संसार से चले गए। तो हम भी तो कुछ जो है दूसरों के लिए करें, कुछ अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ अच्छा करके जाएं। वैसे ही हमारा भी कर्तव्य यही बनता है, इसी को पितृ से ऋण होना कहते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन को शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तियों से सुसंपन्न बनाया जाए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, और अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना, शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों से सुसंपन्न बनाना अपने आप को, और अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना, इसको जो है ऋषि ऋण से छूटना कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो लेना सहज है, लेकिन मनुष्यता उसको काफी कठिन प्रयासों के बाद में प्राप्त होती है। तो ये बड़ा ही, इसमें ये हमको ये तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य शरीर में पैदा तो हो गए, क्या मनुष्यता का व्रण हमने कर पाया? क्या मानव की गौरव गरिमा के अनुसार हम लोग जीवन जी रहे हैं? मानव की गौरव गरिमा क्या है? मानव की गौरव गरिमा ये है, तेन त्यक्त्याम भुंजिता माँ हृदय, है ना। किम स्विधनम, ये मानव की गौरव गरिमा है कि मतलब अपने लिए उतना ही रखा जाए जितने से अपना काम चल जाए, बाकी जितना भी अपना ये वो समाज के लिए लगा दिया जाए। क्या इस पे हम लोग कर चल पा रहे हैं? अपने शक्ति, प्रतिभा, साधन का हम लोग अंश लगा पा रहे हैं, या फिर हम लोग उसी कुएं में फंसे हुए हैं जहां पर जो उतना सीमित क्षेत्र में ही हम अपना सारा का सारा कुछ खपा ले रहे हैं? ये हम लोगों को जो है इसमें ये देखना चाहिए। तो इसलिए जो है अपने को मनुष्य जाति का सदस्य बनाना, मतलब उस गौरव गरिमा के अनुरूप कि हम लोग को भगवान ने उसका संरक्षण, संसार का संरक्षक बना के भेजा है। तो कम से कम वो दायित्व भी पूरा हो रहा, नहीं हो रहा हमारे माध्यम से कुछ संसार में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं? तो ये वाली बात जो है, तो मनुष्य जाति का अपने आप को सदस्य बना लेना है, इतनी अपने अंदर आत्मिक चारित्र्य की प्रखरता कर लेना कि ये मनुष्यों में खड़े होने लायक कम से कम हम लोग बन सकें। और स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, निधिध्यासन आत्मिक साधनाओं के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निर्मल देवतुल्य बना देना, ये जो है देवऋण होता है। तो इसके लिए तो हम लोग करते भी हैं प्रयास। देखिए हम लोग स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसका फिर निधिध्यासन भी करते हैं, हम लोग मनन चिंतन भी करते हैं, और जो है उसके माध्यम से अपनी अपनी जो हमारी ये हैं कमजोरियां हैं, जो दुर्बलता है, उसको हटाने का भी प्रयास करते हैं। अगर हट गई, एक बुराई हट गई, तो इसका मतलब जो है हम जो है अ, उतने परिमाण में हम लोग अपने देवऋण से मुक्त हो गए, यानी देवत्व तो हमारे अंदर आ गया उतने परिमाण में। तो जितना जितना आता जाएगा उतने उतने देवऋण से हम लोग मुक्त होते हुए चले जाएंगे। तो जब साधक विज्ञानमय कोश की स्थिति में आता तो उसको अनुभव होता है कि उसके अंदर तीन कठोर चमकदार हलचल करती हुई गांठें हैं। इनमें से एक गांठ जो मूत्राशय के समीप होती है, दूसरी अमाशय के ऊपर होती है, तीसरी मस्तिष्क के मध्य केंद्र में होती है। मूत्राशय वाली ग्रंथि को रुद्र ग्रंथि कहते हैं, इसको शक्ति ग्रंथि भी बोलते हैं। अब देखिए नाम में कभी हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो है ब्रह्म ग्रंथि को नीचे दिखा दिया जाता है ना, और रुद्र ग्रंथि को ऊपर दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर नाम से अपने को कंफ्यूज नहीं करना, हमें ये समझना है। अब कभी कभी जो है ब्रह्मा को जो है ये बोल दिया जाता है, शक्ति का ये बोल दिया जाता है, और रुद्र को ज्ञान का बोल दिया जाता है ना। कभी कभी अपन कह देते हैं ना शिव जो है सहस्त्रार में ज्ञान के केंद्र है, तो इस तरीके से कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग को नाम में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से हमें ये समझना चाहिए कि जो मूलाधार में वो शक्ति की ग्रंथि है, और जो हमारी इसमें है जो हमारी हृदय क्षेत्र में है, वो संसाधन की ग्रंथि है, सांसारिक संसाधन जिसको वैभव कहते हैं, वैभव की ग्रंथि। और जो अ, मस्तिष्क में वो ज्ञान की ग्रंथि है। अब ये देवता आप कोई भी बैठा लें, किस कोई कोई जो है
ब्रह्मा जी को मानता है कि वही उन्हीं के कारण सृष्टि हुई, तो वो शक्तिशाली है ब्रह्मा जी, है ना। कोई जो है भगवान रुद्र को शक्ति का केंद्र मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से जिस प्रकार में कोई कोई लोग जो कहते हैं कि प्रजनन क्योंकि ब्रह्मा जी ने किया तो प्रजनन के अंग नीचे हैं, तो ब्रह्मा जी का स्थान नीचे हो गया। और ये सारी की सारी योग विद्या और ये जो है भगवान शंकर से निकली है, तो भगवान का जो है ये इसमें चले गए, इसमें जो है ज्ञान वाले उसमें चले गए। तो ये देवताओं के जो हमारे उनकी प्रतीक है उनके उसमें तो भेद हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। शक्ति और ज्ञान और ये अपनी अपनी जगह अडिग है। हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की ग्रंथि है, हृदय में जो है संसाधनों की ग्रंथि है और वैभव की ग्रंथि है, और हमारे मूलाधार में मलमूत्र स्थानों में शक्ति की ग्रंथि है। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो कंफ्यूजन नहीं होता। इन्हीं तीनों को हम लोग जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी बोलते हैं। अब अगर ये देखें कि विज्ञानमय कोश की जो तीन ग्रंथियां हैं और षट चक्रों का क्या समन्वय है, ये हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। इन तीन महाग्रंथियों की दो सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, तो हम लोग ये देखें। और इन्हें जो है, और ये सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, जो सुषुम्ना में हमारी ब्रह्म नाड़ी होती है, ब्रह्म नाड़ी के भीतर जो ग्रंथियां रहती हैं उन्हें चक्र भी कहते हैं। तो रुद्र जो हमारी ये होती है, रुद्र ग्रंथि होती है, इसके दो सहायक चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान। विष्णु ग्रंथि जो होती है हमारी, इसके दो सहायक चक्र होते हैं, मणिपुर और अनाहत। और जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि, इसके दो सहायक चक्र होते हैं, इसका जो है विशुद्धि और आज्ञा चक्र। तो हठयोग की विधि से षट चक्र वेदन किया जाता है। जो हठयोग की विधि इसमें ये दी हुई है, प्राण की विधि से प्राण का संप्रेषण करके गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाव एक एक में जो षट चक्र के वेदन की विधि बताई हुई है, तो उसके माध्यम से जो है ये किया जाता है, चक्र वेदन किया जाता है हठयोग के माध्यम से। और गायत्री की पंचमुखी साधना के अंतर्गत विज्ञान में कोश में ग्रंथि वेद की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन दोनों का प्रभाव एक ही रहता है। अब देखिए रुद्र ग्रंथि किस तरीके की होती है। रुद्र ग्रंथि का जो आकार बताया गया है, ये बेर के समान ऊपर को नोकीला रहता है, बेर जैसा ऊपर नोकीला होता है, और पेंदे में थोड़ा सा से गड्ढा होता है। बेर के पेंदे में गड्ढा होता है और थोड़ी सी एक चोंच वहां से निकलती है जो ये होती है। इसका वर्ण कालापन मिला हुआ लाल होता है। इस तरीके से जो है ये रुद्र की ग्रंथि का स्वरूप होता है। ये जब व्यक्ति साधना करता है, तो साधना के माध्यम से जब उसे सूक्ष्म शरीर का ये चक्र और ये उपत्यकाएं दिखने लगती हैं, तब वो इसका साक्षात्कार कर पाता है। लेकिन अगर नहीं दिख रहा, इसका मतलब ग्रंथ ऐसा नहीं कि ग्रंथि है नहीं, ग्रंथि तो है। अब जैसे गुरुदेव ने हमें ये स्थान बताया, तो इस स्थान पर जो है वो क्रिया योग करके हम लोग अगर ये साधना करते हैं, तो निश्चित जो है ये ग्रंथि हमारी ये प्रभावी होने लगती है। इसमें ये बात ये बताई गई है। हम्म। अब इसमें ये देखें हम आगे, तो इसमें इस ग्रंथि के दो भाग हैं, एक दक्षिण भाग होता है और एक जो वाम भाग होता है। दक्षिण भाग के अंतर्गत गह्वर में प्रवेश करके जब उसकी झांकी की जाती है दक्षिण भाग में, तो क्या क्या दिखाई देता है। ऊर्ध्व भाग से श्वेत रंग की छोटी सी नाड़ी हल्का सा श्वेत रस प्रवाहित करती है। ये जो है श्वेत रस जो है यहाँ से निकल रहा है, हल्का सा श्वेत रस जो वहां से प्रवाहित होता रहता है दक्षिण भाग में। एक तंतु तिरछा होता है, तिरछा होता है, और जो है ज्योति सा चमक रहा होता है वहां पर। और काले वर्ण की जो है नाड़ी सांप की तरह मूलाधार में लिपटी रहती है, जैसे सांप की तरह जो है मूलाधार से लिपटी रहती है। काले रंग की एक नाड़ी जो होती है लिपटी रहती है। और प्राणवायु का जब उस भाग से संपर्क होता है, तो डिम डिम जैसी ध्वनि होती है। जब ये ग्रंथि में प्राणवायु का संपर्क होता है, जब इसमें किंचुकी क्रिया की जाती है, तो डिम डिम जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे डमरू की ध्वनि होती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चित्रण जो है भगवान वैसा ही है जैसे भगवान शंकर का जो चित्र होता है, उसी तरीके के चित्र का चित्रण है। इसका मतलब हमारे ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से इन ग्रंथियों को ही देखा, और जब इन ग्रंथियों की ये बात हुई, जब ये ग्रंथियों का साक्षात्कार कर लिया, तो फिर जो है उसी के आधार पर जो है फिर ये चित्र बनाए गए, ताकि हम लोग जो है उसका ध्यान कर सकें।
तो भगवान शंकर के जो चित्र का ध्यान किया जाता है वास्तव में वो ग्रंथि का ही ध्यान किया जाता है। हम लोग जो इन ग्रंथियों की ही उपासना करते हैं, ग्रंथियों की ही साधना करते हैं, ताकि असामान्य व्यक्ति को तो इतना नहीं ये होता है, तो इसलिए वो चित्र रूप में दिखा दिया गया, इतना दर्शन समझ में नहीं आता है, इसलिए सामान्य व्यक्तियों के लिए जो है एक मनुष्य के आकार का चित्र बना दिया गया। अब देखिए रुद्र ग्रंथियों की आंतरिक स्थिति की झांकी करके ऋषियों ने रुद्र का सुंदर चित्र बना दिया है ना। मस्तक पर गंगा की धारा निकल रही है, जो सफेद नाड़ी में से एक प्रकाश निकल रहा था, उसको जो है सफेद प्रकाश निकल रहा था नाड़ी में से, उसको जो है गंगा की धारा यहाँ पर ही दिखा दिया गया। जटा में जो ये एक पीत वर्णी यहाँ पर ये चमक रहा था, उसको चंद्रमा दिखा दिया गया। गले में सर्प यानी मूलाधार में जो ये था, एक नाड़ी लपेटे मारे हुए थी, वो हो गया। और डमरू की डमडम ध्वनि हो गई, जब ये प्राणवायु से टकराती है तो एक डमडम की ध्वनि इसमें से निकलती है, इसको डमरू बोल दिया गया। और ऊर्ध्व भाग में त्रिशूल के रूप में इसको अंकित कर दिया गया। तो भगवान शंकर का ध्यान करने लायक एक सुंदर चित्र बना दिया गया, और उस चित्र में अलंकारिक रूप से रुद्र ग्रंथि की वास्तविकताएं भी भरी हुई हैं, वास्तविकताएं ही भरी हुई हैं। मतलब चित्र में अलंकारिक रूप से अलंकारिक ढंग में बना दिया। अब ये ग्रंथि कैसे किसी को समझ में आएगी, तो इसलिए जो है इसको अलंकारिक रूप में ये बना दिया गया, चित्र बना दिया गया, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य रूप में अगर किसी चीज को देख के तो जल्दी समझ में आता है, जल्दी ध्यान लगता है, नहीं तो ग्रंथि पे ध्यान भी नहीं लगेगा। अब भगवान शिव का चित्र इतना सुंदर नीलवर्ण बनाया जाता है कि उसमें सहज व्यक्ति का ध्यान लगने लगता है। एक भैया बोल रहे थे कि जो है कि मेरा इतना ध्यान लगता है, अब मैंने दीक्षा तो गायत्री मंत्र की ले ली है, अब गायत्री माता का ध्यान करता हूँ, लेकिन फिर मेरे ध्यान में भगवान शंकर और पार्वती आने लगते हैं। तो अब मैं द्वंद्व में फंस गया हूँ कि गायत्री माता का, गुरुदेव का ध्यान करूँ, माता जी का ध्यान करूँ, या फिर उसको जो ध्यान करूँ भगवान शंकर और पार्वती का। तो देखिए अभ्यास जिस चीज का पड़ा होता है उसी का जो है व्यक्ति, और ध्यान करते रहना चाहिए, सारी की सारी शक्तियां वास्तव में है तो एक ही। तो इसलिए जो है कहीं कोई ये नहीं है, कहीं द्वंद्व वाली स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो सुंदर छवि जो होती है व्यक्ति के मन में बहुत जल्दी बस जाती है, और उसमें फिर जो है ध्यान व्यक्ति का हटता नहीं है। अब ग्रंथि का वाम भाग है जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार, वाम भाग जो है, जो इसमें जो दायां भाग होता है जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार काली का चित्र बना दिया गया है। ये काली का जो चित्र है उसी तरीके से सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने इस चित्र को बना दिया है। अब आगे विष्णु ग्रंथि आती है। तो विष्णु ग्रंथि क्या, हृदय स्थान पर विष्णु ग्रंथि होती है। अब ये ग्रंथि किस वर्ण की है, किस गुण की है, किस आकार की है, किस आंतरिक स्थिति की, किस ध्वनि की है, किस आकृति की है, यह सब हमें विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है। यानी अगर इस ग्रंथि का स्वरूप जानना चाहें तो भगवान विष्णु के चित्र से हमें सहज प्रतीत हो जाएगा कि ये ग्रंथि इस तरीके की है। नील वर्ण होता है, नीले वर्ण की ग्रंथि है, नील वर्ण है, भगवान है जो हमेशा नीलवर्ण ही होते हैं। ये जब भी कृष्ण राम सब जो जितने भी हम लोग देखें नीलवर्ण में दिखाई देते हैं। गोल आकार होता है इसका, ग्रंथि का गोल आकार होता है, वो पेड़ के आकार की थी, ये गोल आकार की होती है। इसमें शंख ध्वनि होती है, उसमें जो है ध्वनि इसकी होती थी, जो डमरू की ध्वनि होती थी। इसमें जब प्राणवायु ये टकराती है तो इसमें जो है शंख की ध्वनि होती है। उसमें किंचुकी क्रिया होती है, उसमें किंचुकी क्रिया जब होती है तो उसके साथ में प्राण टकराता है तो डमडम की ध्वनि आती है। इसमें जो है इस ग्रंथि की परिक्रमा की जाती है, जब परिक्रमा होती है तो साए साए की ध्वनि निकलती है, शंख जैसी ध्वनि इसमें से निकलने लगती है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो प्राण के प्रवाह हैं उसके अनुसार है, ये हम लोग आगे की कक्षा में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही विशद विज्ञान है ये इसका, और किस तरीके इसका वेधन भी किया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। ये पूरा का पूरा प्राणायाम का प्रैक्टिकल है, प्राणायाम सिद्ध करना बहुत आवश्यक है, इससे पहले प्राणायाम का प्रैक्टिकल पूरा का। और देखिए शंख ध्वनि होती, कौस्तुभ मणि होती है, वनमाला होती है। इस तरीके से ये जो है ये पूरा का पूरा दिखाया गया, कौस्तुभ मणि है, वनमाला है ना, और जो है तो इस तरीके से जो चित्र बनाया गया है ये ग्रंथि का आकार भी वैसा ही होता है। और ये अ, चित्र उस मध्य ग्रंथि का सहज प्रतिबिंब, मध्य ग्रंथि का, इसी को लेके जो है ये भगवान विष्णु का ये चित्र बना दिया गया। अब ब्रह्म ग्रंथि की बारी आती है। अब ब्रह्म ग्रंथि की जब बारी आती है तो ये मस्तिष्क मध्य में ये ग्रंथि होती है, मस्तिष्क मध्य में अवस्थित होती है। और इसी इससे ऊपर जो है मस्तिष्क मध्य में होती है, इससे ऊपर ही सहस्त्रार कमल होता है, इसके ऊपर ही सहस्त्रार कमल होता है, ग्रंथि के ऊपर ही बिल्कुल एकदम।
यह ग्रंथि ऊपर से चतुष्कोण और नीचे से फैली हुई होती है। अब हम यहाँ पे देखें, अगर ये ग्रंथि है ये वाली, तो ये ऊपर जो चतुष्कोण बने हुए हैं, चार, इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के चार मुख वो होते हैं ना, तो चार मुख होते हैं, तो इसी को चतुष्कोण बोलते हैं। और नीचे से फैली हुई होती है। तो इसका नीचे का एक तंतु जो है ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ होता है, जो ब्रह्मरंध्र होती है हमारी, उससे नीचे से एक तंतु जुड़ा हुआ होता है। तो अब इसमें इसी को सहस्त्रार मुख वाले शेष नाग की शैया पर लेटे हुए भगवान की नाभि से उत्पन्न चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है। हम लोग ये पढ़ते हैं, एक ओम बहुश्याम, जब ये हुआ तो ईश्वर की, ब्रह्म की नाड़ी में से कमल अंदर से निकला, है ना। और वो कमल पर जो है कौन, सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रतिष्ठित थे। तो ये जो नाभि में से कमल निकलने की बात है, नाभि में से कमल पे जो ब्रह्मा प्रतिष्ठित थे, ये हमारी ब्रह्म ग्रंथि की ही बात हो गई। और नाभि से कमल निकलने की बात हो गई कि इसका एक तंतु जो है ये हमारा जो है ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। ये तंतु ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है, इसी को, इसका चित्रण जो है इसमें ये इसी रूप में इसका चित्रण किया हुआ है कि भगवान, सोते हुए भगवान की नाभि में से कमल निकला, और कमल से सोते हुए शांत भगवान की नाभि में से एक स्फुरण हुआ, एक ओम बहुश्याम। जैसे ही ये एक ओम बहुश्याम का स्फुरण हुआ, तो उसके अंदर से जो है सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए। मतलब सबसे पहले सृष्टि निर्माण का जो काम करना था वो ब्रह्मा के द्वारा संपन्न होना था। तो ब्रह्मा के द्वारा संपन्न होना था, तो सबसे पहले ब्रह्मा शक्ति का ही निर्माण हुआ। तो ये जो है ये, और हम लोग देखते भी हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका सिर वाला भाग ही सबसे ये होता है, सबसे पहले उसके सिर वाले भाग ही विकसित होता है, कभी भी देखा जाए। बाकी अंग तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये सिर वाला भाग पहले विकसित हो जाता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो बड़ी तेजी से विकसित होता है, जो बाद में फिर उतना नहीं होता है। तो सिर उसका, बच्चे का सिर उस समय बड़ा होता है। जिन लोगों ने सोनोग्राफी के माध्यम से अंदर ये देखा होगा, तो बच्चे का सिर अधिक बड़ा होता है, बाकी अंग सब छोटे होते हैं। तो ये वाला ज्ञान वाला भाग सबसे पहले बनता है, मनुष्य शरीर में भी बनता है, और सृष्टि के आरंभ में भी ज्ञान का भाग सबसे पहले आता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी जो है उनका ये आता। तो इसी का यही बात ये बताई गई है। ये हमारा सहस्त्रार है, और ये हमारी ये ग्रंथि है चतुष्कोण वाली। इससे जो है एक तंतु इधर सहस्त्रार से जुड़ा हुआ है, दूसरा तंतु जो है हमारा ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मरंध्र मतलब भगवान के प्रवेश करने का द्वार। और वो ब्रह्मरंध्र जो है उसी से नाभि से, अ, वही ब्रह्म की नाभि से व्यक्ति वहीं जुड़ा रहता है। तो वहाँ अब इसमें जो है वाम भाग में यही ग्रंथि चतुर्भुजी सरस्वती है। वाम भाग में जब ये ग्रंथि रहती है चतुर्भुजी सरस्वती रहती है, और दक्षिण भाग में इसी इन्हीं को ब्रह्मा बोला जाता है, इसी ग्रंथि को ब्रह्मा बोला जाता है। और ये जो वीणा की झंकार है, यहाँ पर ओंकार की निरंतर निरंतर जो झंकार होती रहती है, तो जो इसका जो ये गति होती है यहाँ पर जब ये होता है, तो ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए नादयोग की साधना करने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने ओंकार की ध्वनि में सुनाई देती है, वो यहीं पर आके सुनाई देती है। अब जब तक ये ग्रंथियां खुलती नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी जो है कहे कि हम जीवन मुक्त हो गए, जब तक ये ग्रंथियां नहीं खुलेंगी तब तक मुक्त नहीं होगा। मतलब ये ग्रंथियां सुप्त अवस्था में रहती, बंधी रहती हैं, जब तक जीव साधारण दीनी अवस्था में रहता है। अब देखिए, अब ग्रंथि बंद रहेगी, शक्ति की ग्रंथि बंद है, तो इसका मतलब अशक्ति है। अशक्ति व्यक्ति अशक्त रहता है। शक्ति तो बहुत है हमारे पास में, लेकिन फिर भी अशक्त क्यों है? अशक्त इसीलिए है क्योंकि वो जो अभी गांठ बंधी हुई है। गांठ बंधी होने का मतलब शक्ति का प्रवाह जो सामान्य रूप से नीचे की ओर रहता है, और नीचे की ओर गिरती रहती है, शक्ति का क्षरण होता रहता है। शक्ति का क्षरण होना ही शक्ति की ग्रंथि है, इसी को तम की ग्रंथि बोलते हैं। एक गांठ पड़ी हुई है, इसीलिए जब वो गांठ खुलकर शक्ति का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तब उसमें से अदम्य शक्ति का जो है ये स्रोत फूट पड़ता है। अदम्य शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। नहीं तो भगवान उतनी शक्ति देते हैं, क्योंकि अगर इतनी शक्ति विध्वंसक उसमें लग गई, तो व्यक्ति एक ही दिन में उसका काम का तमाम हो जाएगा। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, बेटा तुम मुझे कुंडली जागरण के लिए बोलते हो, तुम्हारे अभी भी जो है ये होते हैं, अभी भी तुम्हारे जो है क्या कहते हैं, अभी परिवार बढ़ता जा रहा है, बच्चे हो रहे हैं, अभी कामुकता पे रोक नहीं है। जब ये जगती है ग्रंथि, जब ये कुंडली जगती है, तो 50
गुनी व्यक्ति के अंदर वासना बढ़ जाती, 50 गुनी वासना व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती। क्यों वासना बढ़ेगा कि इतनी शक्ति जो उसमें से ये होती है कि व्यक्ति पूरा का पूरा जो उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, और व्यक्ति जो है उसमें ये बहता हुआ चला जाता है। काम वासना, हम लोग देखें थोड़ी सी भी शक्ति हमारे अंदर बढ़ती तो तुरंत जो है हम लोग क्या करते हैं, शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति या तो अधिक खाएगा या फिर जो है वो जो है काम तत्वों का सेवन करेगा। तो वो जो है इसीलिए इसी को अशक्ति की ग्रंथि बोला गया, यानी शक्ति का सदुपयोग नहीं है। अब शक्ति का सदुपयोग नहीं है तो फिर जो है उसको डिब्बे में बंद रखा जाता है कि इसको देना ही नहीं है, उतना ही देना है जिससे इसका काम चल जाए। बच्चे को जो है तिजोरी की चाबी नहीं दे देते। कभी कभी जो है हम लोग जब छोटे थे तो हमें 50 पैसे 1 रुपया मिला करता था। अब बच्चों को 5 रुपए 10 रुपए मिल जाते हैं, वही खर्चे उतना ही मिलता है। ऐसा नहीं कि हजारों रुपया जो है पूरा का पूरा महीने भर का बजट जो है बच्चों को पकड़ा दिया कि 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपये हुए, लो 300 रुपया। वो बच्चा एक ही दिन में खत्म करके सुहा कर देगा, नहीं तो करके देख लीजिए। उसको जितना देंगे वो उसी दिन करके, बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसका सदुपयोग करें महीना भर चला लें, 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा साफ। तो यही होता है, यही भगवान का न्याय हमारे साथ में है कि वो कभी भी जो है उतना शक्ति नहीं देते हैं, सामर्थ्य नहीं देते हैं। उतनी ही देते हैं जिससे हमारा काम चले। जब तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी, और ग्रंथि खोलने का मतलब ही है अपनी समझ को विकसित करना, शक्ति के प्रति अपनी समझ को विकसित करना। कण कण का सदुपयोग जब तक व्यक्ति नहीं सीख लेता है, ये ग्रंथियां यही करती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये ग्रंथियां जैसे जैसे जागने लगती हैं तो इसमें दो काम होते हैं। या तो फिर हम लोग ये करें, या तो हम लोग ये करें कि ये ग्रंथियां जो है अपने जीवन सुधारने के साथ में ग्रंथियां अपने आप सुलझती रहती हैं। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हम लोग को बड़ी गांठ बांध लेनी चाहिए। अपना व्यवहारिक जीवन सुधारने के साथ में ग्रंथियां अपने आप खुलने लगती हैं, पहली बात। और दूसरा जो है, अगर यौगिक क्रियाओं के द्वारा, तप के द्वारा इन ग्रंथियों को गर्म करके जलाया जाता है, जो विज्ञान में कुछ की साधना में दिया गया है, उनको जगाया जाता है, तो ग्रंथियां जो है व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन सुधारने के लिए दबाव डालने लगती हैं, दबाव डालती हैं उसके ऊपर। ग्रंथि जग गई तो फिर हम शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तुरंत का तुरंत दंड रखा हुआ है, तुरंत और ज्यादा दंड रखा हुआ है, ज्यादा दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें जो है, तुम एक जिम्मेवार हो गए हो, तुम्हारे अंदर शक्ति का ये ग्रंथि जैसे ही खुलेगी तो व्यक्ति को जो है जरा भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने देगी। इसी को गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि कुंडलनी जैसे ही जगती है, साधक को जो है अंदर जैसे बिच्छू, अंदर बिच्छू, मादा बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं, उसके पेट को खा के पैदा होते हैं, कुंडलनी शक्ति जो है व्यक्ति के पेट को अंदर से खा के पैदा होती है। साधक को जैसी जगती है वो उसके सीधे रजोगुण तमोगुण को चबा जाती है। तो हमारे अंदर अगर रजोगुण और तमोगुण ही अगर भरा हुआ है पूरा, 70% रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है, तो अगर जैसी कुंडली जगेगी तो ये खा जाएगी 70%, तो हम बचेंगे कितना, 30%। 30% हम केवल रह जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे, मना करते थे, बेटा पहले तो अपना ये कर ले, अपना जीवन सुधार ले, कुंडली तो मैं कभी भी जागृत कर दूंगा, किसी भी क्षण जागृत कर दूंगा, तो उस शक्ति को संभालने लायक तो बन जा। ये हमारे हित में गुरुदेव कहा करते थे। नहीं तो लोग जो पागल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, सब हो जाते हैं बिना उसको एक ये हो जाते हैं, तो वो साइड इफेक्ट, सही बात ये बनती है। तो ये ग्रंथियां इतना, इसीलिए शुरू में मैंने ये निवेदन किया था कि ये जो है साधना कि इसमें ये करता तो है, मिलता तो है, व्यक्ति को सामर्थ्य तो मिलती है, लेकिन ये ग्रंथियां फिर उसका दुरुपयोग नहीं करने देती हैं बिल्कुल। दुरुपयोग जैसे ही होगा व्यक्ति को कठिन दंड मिलेगा। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो बड़े क्षमा कर देते हैं, लेकिन वो कोई बड़ा अगर गलती करे तो उसको उसका जो है बड़ा दंड मिलता है। बड़ा दंड मिलता है क्यों? क्योंकि तुम तो समझदार थे, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये आगे हम लोग फिर आगे इसमें जो है ये दिया गया है, इसको हम फिर अगली कक्षा में फिर देखेंगे हम लोग जो है, जब हम लोग ये इसका ग्रंथियों को जागृत करने की विधि पे हम लोग ये करेंगे। और देखिए अभाव, अभाव का मतलब क्या है? अभाव का मतलब है कहीं ना कहीं जरूर हम लोग जो है अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए अभाव में रह रहे हैं, है ना। सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं, या तो हम उतना कमा नहीं रहे, और कमा भी रहे हैं, समझदार तो वो होता है जो अपनी थोड़ी सी कमाई को ही बहुत अधिक उसका सदुपयोग कर लेता है। और बेवकूफ वो है जो क्या कहते हैं, जितना भी उसको दे दो वो सारा का सारा खाली, सारा का सारा खत्म, तुरंत का तुरंत स्वाहा सब कुछ, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं। तो व्यक्ति हमेशा अभाव ग्रस्त परिस्थितियों में रहता है। अभाव व्यक्ति कभी अपने उससे नहीं है कि संसाधनों की कमी से अभाव में रहता है। अभाव की परिस्थितियां तभी आती हैं जब उनका दुरुपयोग करता है।
तो इसलिए जब व्यक्ति अभाव ये इसका सदुपयोग सीख जाता है, छोटी छोटी चीजों का सदुपयोग, गुरुदेव छोटी छोटी चीजों का कितना सदुपयोग करते थे अपने जीवन में। 2 धोती कुर्ता से उन्होंने अपना जीवन काट दिया, 2 धोती कुर्ता से। मतलब कितना जो है, आप देखिए कि हम लोग भी इतने जोड़ी कपड़े होते हैं अगर गिना जाए। सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, और जो है बरसातों के कपड़े अलग, सारे के सारे इतने कपड़े हम लोग के पास होते हैं, व्यक्ति फिर भी कपड़े खरीदता है। एक कपड़े को अगर पहना जाए तो जल्दी फटता नहीं है कहीं। हमारे जो है, जो हमने कपड़े अपने बनवाए थे 10-10 साल से, 15-15 साल से बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं, आज भी पहनते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। 10 साल पहले जो बनवाए थे, वो उस समय जो कपड़े वो सब, तो कभी जो है ये खराब नहीं होते। लेकिन कहता है अरे ये आउट ऑफ फैशन हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है और वो जो है वो ये करने लगता है। तो इसका मतलब जो है तभी व्यक्ति अभावजन्य परिस्थितियों में रहता है। जब चीज का सदुपयोग किया जाए, छोटी छोटी चीजों का। एक बार गुरुदेव प्रवास में निकले हुए थे, लीलापा शर्मा जी उनके साथ में थे। तो उनको जो है जब गुरुदेव पहुंचे वहाँ, किसी के यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने जो है एक बाल्टी पानी दिया। तो एक बाल्टी पानी दिया, तो लीलापत जी ने वो जो है अपने हाथ पैर, बाहर से आए थे, हाथ पैर धुले, मुंह मुंह धुला और पूरा बाल्टी पानी खत्म कर दिया। गुरुदेव ने समझाया, बेटा देख, ये लोग एक बाल्टी पानी कितनी मुश्किल से लाए थे, उस समय कुएं से खींच के लाना पड़ता था दूर से, और तूने पूरा का पूरा हाथ पैर धो के खर्च कर दिया। इसमें नहाया भी जा सकता था, कपड़े भी धुल जाते एक बाल्टी पानी में। नहा भी सकते थे, कपड़े भी धुल सकते थे। गुरुदेव इतना सदुपयोग करते, ऐसे नहीं वो तीनों लोगों की संपदा के स्वामी बन गए। कितना माइन्यूट लेवल पे गुरुदेव ने जाके, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे जाके गुरुदेव ने पानी तक की, और ये सारी की सारी शिक्षा उन्हें कहाँ पर मिली थी? गांधी बनने के लिए गए थे, यही शिक्षा उन्हें जो है साबरमती आश्रम में मिली थी। गुरुदेव ने दातुन करके फेंक दी। तो हम बताया कि दातुन करके क्यों फेंक दिया। वहाँ के जो वो थे, वहाँ के स्वयं सेवक थे, दातुन करके क्यों फेंक दिया, कि ये दातुन खत्म हो गई। तो उन्होंने गुरुदेव को बताया कि खत्म नहीं हुई, इसको दूसरी तरफ से करो। अब अगले दिन गुरुदेव ने दूसरी तरफ से भी दातुन को किया, फिर फेंक दी, कि अभी भी इसका उपयोग खत्म नहीं हुआ। ये दातुन को सुखाओ, और ये जो है फिर ये रसोई गृह में जाएगी और ये इसको जलाया जाएगा। इतना सदुपयोग किसी चीज का, इतना सदुपयोग जो है किसी चीज का ये किया। एक बार गांधी जी कहीं प्रवास पे निकले हुए थे, तो उनको किसी ने एक लोटा पानी दिया। अब लोग जो है गांधी जी तक तो पहुंच नहीं पाते थे, तो गांधी जी को जब अपना ये सहयोग के लिए धन और संपदा देते थे, दूर दूर से फेंक देते थे। तो कोई पैसे का सिक्का आके पानी में गिर पड़ा, तो किसी ने फटाफट गांधी जी के जो हाथ से लेके लोटे को फैला दिया। तो गांधी पूछा, तुमने लोटे को फैलाया क्यों? कि उसमें सिक्का गिर गया तो पीने लायक नहीं रहा, आप कैसे पीते इसको बापू? तो उन्होंने कहा कि ये पी नहीं सकता था, पैर तो धुल सकता था, हाथ तो धुल सकता था, इससे मुंह धुल सकता था। तो इतनी छोटे लेवल पे जब हम लोग सदुपयोग करते हैं, तब जाके इसी को ग्रंथि खुलना बोलते हैं। जब तक इतने छोटे स्तर पर हम लोग इसका सदुपयोग नहीं करना सीखेंगे, तब तक ग्रंथियां नहीं खुलेंगी और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना जो, तभी तो ये बात है ईशावास्य में कही गई कि तेन त्यक्त्याम भुंजिता प्रसाद जितने बात में। अभी तो सारा भोग लेते हैं तब भी हमारा काम नहीं चलता। और प्रसाद कितना होता है? 1 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, व्यक्ति को 1 लड्डू मिलता है प्रसाद में खाने के लिए। उतने में ही हमारा काम चल जाए, और बाकी जो है, तब जाके जो है ये ग्रंथियां खुलती हैं, तभी जो है व्यक्ति उतना, गुरुदेव तीनों लोगों के इंद्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे, यही ग्रंथि वेद की साधना है। यही व्यवहारिक जीवन की साधना की इसको ये किया जा सके। और अज्ञान, अज्ञान की ग्रंथि जो है, जो हमारे ये रहती है, अज्ञान की ग्रंथि जो, जिस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मनिविद्य। तो वो जो है बार बार के अभ्यास के द्वारा वो ज्ञान हमारे अंतःकरण में पैदा होता है, वही हमारा सही ज्ञान है। उसी से ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं। नहीं तो पढ़ लेने से कोई बहुत ज्यादा काम बनता नहीं है, उसके लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो जो है ये, अब यही तीनों ग्रंथियां जो है ये होती हैं, दुख देती हैं। जब इनका खुलना आरंभ होता है तो वैभव बिखर पड़ता है चारों तरफ। रात को कमल का फूल बंद होता है तो भंवरा बंद हो जाता है, लेकिन प्रातः काल जब खुलता है तो बंधन मुक्त हो जाता है। तो ये 3 कलियां, 3 ग्रंथियां जीव को बांधे हुए हैं। जब ये खुल जाती तो मुक्ति का व्यक्ति अधिकारी हो जाता है और खुद ही जीवन मुक्त हो जाता है। इन रत्न राशियों का ताला खुलते, रत्न राशियों का ताला खुलते शक्ति, संपन्नता और प्रज्ञा का अटूट भंडार व्यक्ति के
पास हस्तगत हो जाता है। गुरुदेव के पास कितनी शक्ति थी, कितने लोगों को उन्होंने, गुरुदेव ने अपनी प्राण ऊर्जा से जीवन दान तक दे दिया, उनको मरे हुओं को जिंदा कर दिया। कितनी शक्ति और सामर्थ्य गुरुदेव के पास में थे, हम लोग समझ सकते हैं। कितना वैभव उनके पास में था, कितना जो है उनके पास में ये था, एक से एक निर्माण होते हुए चले गए। कितनी प्रज्ञा थी कि उन्होंने कितना कितना साहित्य जो है लिखते हुए चले गए, अपने वजन से ज्यादा साहित्य लिख दिया। हम लोग समझ सकते हैं उस गुरु की बात को। और ये ग्रंथियां किस तरीके से, जैसे चिड़िया अपनी छाती की गर्मी से अपने अपने जो अंडों को पकाती है, उसी प्रकार जैसे सूर्य की गर्मी से जो ये पूरी की पूरी वनस्पतियां पकती हैं, विज्ञान में कोश की 3 ग्रंथियां तप की गर्मी से पकती हैं। इसको तप से पकाया जाता है। तप द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली सभी का परिपाक होता है। और ये शक्तियां समदर्शी हैं, इन्हें ना किसी से वैर है ना किसी से। ये देवताओं से भी उतना प्यार करते हैं, असुरों से भी उतना प्यार करते हैं। भगवान शंकर का वरदान देवताओं के लिए भी था, असुरों के लिए भी था। और असुर लोग जो वरदान ले जाते थे तप करके, देवता लोग उतना तप ही नहीं कर पाते थे कि उन्हें वरदान मिले। रावण जो है कितना तप करके उसने जो वरदान हासिल कर लिया शक्ति को, और सभी देवताओं को बंधक बना के अपने यहाँ रखता था। तो ये भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया रावण जैसे असुरों ने भी शंकर जी से वरदान पाए थे, और अनेक सुर भी जो है कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सके, अनेक देवता भी। ये समदर्शी ग्रंथियां होती है, जो इनको खोल लेगा उसको वो सारी संपदा मिल जाएगी। इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान रहता है, कोई ऊपर की कृपा नहीं काम करती है इसमें। गुरुदेव तो केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं। सारी की सारी तपश्चर्या और सारी की सारी तप की स्थिति से साधक को ही होके गुजरना पड़ता है। एक बार अगर साधक उसमें तप की उसमें पड़ गया और ग्रंथियों के उसमें आ गया, तो फिर जो है साधक को ही उस यात्रा से बाहर निकलना पड़ेगा, उस उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक वो अपने आप को सही नहीं कर लेगा, तब तक जो है ये ग्रंथियां उसको छोड़ती नहीं है। तो इसलिए जो है अगर यहाँ पे ये लगता तो सुनने में बहुत अच्छा है कि ये बहुत बढ़िया इससे मिलता है, लेकिन उसके लिए कीमत भी व्यक्ति को अच्छी खासी चुकानी पड़ती है, तब जाकर ये बात बन पाती है। श्रम और प्रयास ही परिपक्वता होगी, इसमें नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। श्रम और प्रयास ही परिपक्वता के सफलता बन जाते हैं। जितना साधक श्रम प्रयास कर लेगा उतना उसको सफलता मिलती चली जाएगी। तो इसका जो है यहीं तक ये था आज की चर्चा को। तो अगर कोई बात इसमें बनती है, कोई अनुभव बनता हो या कोई प्रश्न बनता हो, तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी, मैं इसमें ये वो कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, और आप अपने आप को अनम्यूट करते रहें, हैंड रेस करते रहें, अनम्यूट करते रहें, बारी बारी क्वेश्चन को पूछते रहें। जी जी जी, ये शर्मिला दीदी। प्रणाम भैया। ये प्रणाम। आपने जो आज की जो चर्चा की ना, उसमें आपका उपासना, आराधना और साधना, तीनों का जब हमारा समन्वय एक जैसा होता है ना, उसमें जब तालमेल आती है, तो उसके बाद ही तो हम इन ग्रंथि भेदन के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उससे आगे तो नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि इसमें बहुत सी शक्ति आ जाती है। तो उसका तो हम लोग होल्ड करने के लिए तो अपने अभी तो तैयार नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे अपने को प्रिपेयर करें भैया, ये बताइए। इसीलिए कैसे मनोमय को प्रिपेयर करें? इसीलिए जी मनोमय कोश में जो है व्यक्ति परिपक्वता ये करता है, परिपक्व जी बनता है जी ना। मन जी को जी पूरी तरीके से ये, जब तक एकाग्रचित मन नहीं होता तब तक विज्ञान में कोश में व्यक्ति को प्रवेश ही नहीं मिलता है। जब जी तक उसकी भैया। सारी की सारी क्षमता एक ही जगह काम नहीं करेंगी, वृत्तियां एक ही जगह काम नहीं करेंगी, सत्वगुणी नहीं हो जाएंगी, तब तक विज्ञान हम्म। में कोश में उसको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और जब तक उसको प्रवेश नहीं मिलेगा तो अपने अंदर की उसको कमियां नहीं दिखाई देंगी, और जब ये दिखाई देंगी तभी तो ग्रंथि वेद की साधना करेगा। तो इसलिए मनोमय कोश में पूरा का पूरा यही अभ्यास किया जाता है दीदी, इंद्रिय निग्रह का अभ्यास, मन को वश में करने जी, का अभ्यास, ये सारा का सारा इसी में किया जाता है दीदी। हम मनोमय कोश में की साधना करने से ये सब होती है भैया, और होने हाँ। शुरू भी किया है, हम अनुभव हम्म, भी करते हैं। और हम्म, उस हिसाब से वैसे मानसिक प्रसारता हो कि आत्मीयता की प्रसारता हो, कि ये सब गुण आने लगते हैं, तो ये अनुभव हम्म, भी हम करते हैं। और हाँ, जैसे मनोमय कोश ध्यान की में, तरफ जैसे आते जप हैं। करते हैं, ध्यान में बैठते हैं भैया, तो उस समय ये जो आप कह रहे थे ना कि ध्यान करते, जैसे हम करते हैं सविता देवता की और गायत्री माता की, गुरु जी गुरु माँ को भी लाके उसमें एक साथ करके, मतलब
एकत्व करके उसको करते हैं। लेकिन उसमें करने से कभी कभी शिव जी भी आते हैं, कभी कभी माँ काली भी आते हैं, कभी कभी विष्णु जी भी आ जाते हैं। तो ये जो आपने बोला ना, तो ये होता है, मेरे साथ होता है। ये जब भी मैं जप करती हूँ ना, तो मेरे साथ होता है। सुबह भी करती हूँ, शाम को भी जब मैं बैठती हूँ, तो टोटल कंसंट्रेशन तब बाह्य बाहर की दुनिया से फिर मैं विच्छिन्न हो जाती हूँ, और ये सब होता है। तो यही मैं बोलना चाहती थी कि ये होता है भैया। बिल्कुल होता है। जी भैया। बिल्कुल आपने सही तथ्य कहा कि हमारे चित्त के अंदर जिस तरीके की उस समय ये चलती रहेंगी, वैसा चित्र कल्पना चित्र बनाने लगता है। न, तो अपने से ये होती है, ऐसा हम बनाते नहीं है, वो होती है, हाँ, हमारे ये आज्ञा सपने चक्र आपसे में हो अब जाती सपने है। हम खुद हम सपने देखते थोड़ी हैं कोई। वो जी तो हम भैया। लोग निद्रा अवस्था में चले गए, सपने तो अपने आप ही मन कल्पना चित्रों के माध्यम से दिखा रहा है ना। तो क्योंकि जी उस समय भैया। जैसी मनस्थिति होगी वैसा कल्पना चित्र बना देगा। तो जैसी मनस्थिति उस समय होती है ना। जी तो भैया। जिस तरह की होती है वैसे ही हमें ये ध्यान में भी वैसे दिखाई देने लगते हैं। जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। राहुल भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, ये भैया मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी जब हम लोग अनुशासित होकर साधना करते हैं, तप इत्यादि में भी लगे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया उसके अनुसार वर्क भी कर रहे हैं, पर इससे ऊर्जा तो बढ़ जाती है और कभी कभी व्यवहार में असंतुलन भी हो जाता है। मतलब आम सामान्य तौर पे हम लोग की छोटी बातों पे क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोग साधना में निरंतर लगे रहते हैं अनुशासन के साथ, तो ऊर्जा बढ़ने से भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक जैसे क्रोध हावी हो जाता है, एकदम से निकल पड़ता है, फिर बाद में लगता है कि यार इतनी छोटी बात पे मैंने क्यों क्रोध किया। या फिर कभी कभी ऐसा लगता होता है विचारों का प्रभाव बहुत तेज आ जाता है, तो उसको विचारों के प्रभाव से भी कभी कभी एक असंतुलन सा हो जाता है कि बहुत तेजी से वो प्रभाव आ जाता है। तो भैया ये मैं समझता हूँ कि ये ऊर्जा का कहीं ना कहीं अभी संभाल नहीं पा रहे हैं उसको, या क्या है भैया, इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, मतलब हम सही दिशा में निरंतर बढ़ते रहें और ये भटकाव की स्थिति ना आए साधना में, इसको हम कैसे भैया मैनेज करें। जी भैया देखिए, गुरुदेव ने जिस दिन से हमें दीक्षा दी, उसी दिन से हमें 3 काम करने के लिए बोला कि प्रतिदिन उपासना करें, जो दीदी बोल रही थी आप। और साधना के रूप में अपने इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करें, यानी सात्विकता अपने अंदर बढ़ाएं। व्रत उपवास के माध्यम से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। गुरुदेव ने तो जो है आहार शुद्धि का पूरा अलग से अलग चैप्टर ही लिख दिया इसमें, है ना। और ये जो है बाकी आराधना में अपनी ऊर्जा को नियोजित करें। ये तीनों ही चीज़ें गुरुदेव ने हमें बता दी हैं। अब ये देखें कि बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। लेकिन क्रोध का मूल कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अत के प्रयुक्तो पापम चरित पुरुष, है ना। अनिच्छन्नपि बलादिव नियोजिता। कि ऐसा क्या होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए पाप कर देता है और बलात् जो है उस तरफ जो है वो व्यक्ति जो है धकेल दिया जाता है, बलात् धकेल दिया जाता है ना चाहता हुआ भी। भगवान हम्म। कृष्ण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समद्भव। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समद्भव। कि जो है जब कामना में विघ्न उत्पन्न होता है तो क्रोध पैदा होता है। मतलब हम किसी पे क्रोध तभी करते हैं जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। हम उससे जैसे अपेक्षा कर रहे थे, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। और जो है रजोगुण समुद्भवा, और ये कामनाएं जो बहुत अधिक जो बढ़ती हैं, ये जो है रजोगुण के होने से ये बढ़ती हैं। तो अगर हमारे अंदर रजोगुण अधिक होगा और शक्ति का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति को क्रोध निश्चित रूप से होगा। इसीलिए तो कहते हैं गुरुदेव कि कुंडलनी जागरण जब होता है, कुंडलनी जागती है, तो सबसे पहले साधक का तमोगुण रजोगुण को ही चबा जाती है, उसी को खत्म कर देती है। तमोगुण और रजोगुण को ही खत्म कर देती है। तो इसलिए भैया यही धीरे धीरे करके जब अपन साधना करते हैं, अब हमारे अंदर सात्विकता जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये भी बात पक्की है कि साधन गायत्री साधना सतोगुणी साधना है। इससे सतोगुण भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शक्ति तो आ रही है, शक्ति तो रोज की रोज मिलेगी, लेकिन जो हमारी सतोगुणी वृत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। जब सतोगुणी वृत्तियां बढ़ती हैं तो अपने आप भैया अपने ऊपर नियंत्रण भी आने लगता है। तो इसलिए हम लोग जो है इसको बिल्कुल भली प्रकार से, जो गुरुदेव ने ये बातें कही हैं, देखिए ऊर्जा अगर विचार का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ रहा है तो उसको हम स्वाध्याय में लगाएं। रोज स्वाध्याय करें और सारे के सारे विचारों को झोंक दें। सुबह सुबह जो इतना तीव्र इसका ये प्रभाव आता है, जब हम लोग सुबह उठ के स्वाध्याय करते हैं
तो सारी की सारी ऊर्जा उसमें लगी आती है, व्यक्ति इतनी गहराई में चलता चला जाता है, इतनी गहराई में चलता चला जाता है कि क्योंकि सारा का सारा पाथवे उस समय क्लियर होता है, जो परावाणियां उस समय सुनाई देती हैं, तो कोई भी एक ज्ञान की धारा के साथ जुड़ के व्यक्ति बहुत गहराई में चला जाता है, तो उसके विचारों को गहनता मिलने लगती है, गहराई मिलने लगती है, और व्यक्ति के सामने सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। तो इसलिए स्वाध्याय से भी विचारों का नियंत्रण होता है, उससे शक्ति का भी नियंत्रण होता है, उससे जो है अपन ये करते हैं लोक कल्याण में अपना ये करते हैं, उससे भी शक्ति का नियोजित होता है। तो इस तरीके से हमें सारे ही कामों को भैया ये करके चलना है। गुरुदेव ने जिस पहले दिन हमें दीक्षा दी थी, उस दिन ही बताया था कि उपासना के बिना भोजन नहीं करना, स्वाध्याय के बिना शयन नहीं करना, ये दो अनिवार्य आवश्यकताएं बता दी थी। अगर ये जो है कहीं कहीं इनमें व्यतिरेक होता है तो व्यक्ति को फिर जो है दिक्कत भी आती है। जी भैया, तो इसी मार्ग पर लगे रहें, साधना, स्वाध्याय, संयम, जो है सेवा, ये सारी चीजों को पकड़ के रखे तो निश्चित हमारी समस्याएं हो जाएंगी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, ये साधना के मार्ग में आपको एक लंबा अनुभव हो गया है। भैया, एक छोटे छोटे से मतलब प्रैक्टिकली रूप में ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे हमारी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है? मतलब थोड़ा सा अगर आप बता दें तो, मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा होगा। भैया देखिए, आप कोई भी शक्ति की साधना करेंगे तो ऊर्जा तो आएगी। अब उसको ऊर्जा का असंतुलन नहीं कहना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना, और छलक रही है वो। जब किसी पात्र की वो छोटी होती है तो उसमें से छलक जाती है चीजें, है ना, और पात्रता साधना से ही बढ़ती है धीरे धीरे, और साधना एक दिन में तो होती नहीं है, इसे लंबा समय में लगता है, पात्रता बढ़ने में लंबा समय लगता है। तो इसलिए हमें लगे रहना चाहिए बिल्कुल एकदम, जो है धीरे धीरे पात्रता बढ़ती जाएगी तो और ऊर्जा को हम लोग समाहित कर पाएंगे, फिर छलकेगी नहीं वो। जब हम लोग ये सीख जाएंगे, अब देखिए गुरुदेव इतना करते थे, पूरा का पूरा इतना साहित्य, उनकी सारी की सारी ऊर्जा उसी में पूरे नियोजित कर देते थे। जैसे ही उपासना करके उठे गुरुदेव पानी भी नहीं पीते थे, ये बात हम लोग को ये समझना चाहिए। गुरुदेव उपासना करके उठते थे, पानी भी नहीं पीते थे गुरुदेव, और सीधा लिखने में लगे आते थे, सारी की सारी ऊर्जा को वहीं चैनलाइज कर देते थे गुरुदेव। अब देखिए गुरुदेव ने ऊर्जा को कैसे संभाला। हम लोग को भी उपासना के बाद में तुरंत भागम भाग नहीं मचानी चाहिए, थोड़ा सा बैठ के जो है अपना अध्ययन वगैरह या कुछ इस मनन चिंतन थोड़ा सा कर लेना चाहिए, या जहाँ पर भी जाएं हम लोग थोड़ा सा अध्ययन मनन चिंतन जरूर करें, तो इससे हमारी ऊर्जा चैनलाइज होने लगती है। तो ये यही है कि जो ऊर्जा में जितनी परिमाण में मिल रही है उस हिसाब से पात्रता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे विकसित होती जाएगी तो उसको संभाल भी पाएंगे भैया। जी। जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। इसीलिए तो वंदनीय माता जी कहती हैं कि ध्यान के बाद तुरंत ना उठें, इंस्ट्रक्शन देती ना, बैठे मंत्र जप करते रहें, ताकि हमारा जो उस समय ऊर्जा मिली है वो थोड़ा सा जो है उसको रोम रोम उस ऊर्जा को सोख ले, समाहित कर ले, उसको सेटल कर दे ऊर्जा को। जी। तो समय हो गया है, अब प्रश्न भी नहीं है कोई। आइए इसी के साथ आज की कक्षा को ये समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। हम सभी लोग साधना के मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना है हम लोग पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे समर्थ गुरु का हमें ये मिला हुआ है और हमारी नियमितता भी बनी हुई है, तो जरूर पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पे। देर सवेर हो सकता है पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे। एक साथ बहुत बहुत आभार आपका। ये शांति पाठ करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया। जी प्रणाम जी। इस ना कक्षा से भैया, बहुत बहुत सारे बहुत क्वेश्चन का जवाब मिला, बहुत सारे चीजें जिसको हम लोग इसी तरह केवल एक करना है तो कर